अरे 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 इतनी सारी शॉपिंग करी है, वाह। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो आप लोगों ने मेरे पहले वाले वीडियो में देखा है कि हम शॉपिंग करने के लिए गए थे। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को वही शॉपिंग वगैरह दिखाऊंगी। तो हमने क्या क्या ख़रीदा है मैं आप लोगों से सब कुछ शेयर करूंगी। बस मेरी वीडियो पर एंड तक बनी रहिए और देखती रहिए मैंने क्या क्या ख़रीदा है। तो सबसे पहले मैंने ये ख़रीदी है गरम कुर्ती। बल्कि ठंडियों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि गरम कुर्ती, गरम मतलब अंदर कुछ होना चाहिए पहनने की। एंड मैं सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी और उसका प्राइस भी बताते जाऊंगी। तो सबसे पहले हमने ख़रीदी थी ये गरम कुर्ती, जो कि ठंडियों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इनर वियर या गरम कुर्ती कुछ भी हो अंदर पहनने के लिए। फिर मैंने लिया था ये स्वेटर, मतलब अंदर पहनने के लिए। इसके ऊपर से फिर जैकेट वगैरह वियर कर लो। ये मुझे पड़ा था 200 रुपीज़ का। ये पहला वाला भी और ये जो दूसरा आप देख रहे हैं ये वाला भी 200 का पड़ा। और ये सारी शॉपिंग मैंने अट्टा मार्केट से खरीदी थी। बट लोग बोलते हैं कि अट्टा मार्केट में जो है सस्ती मिलती है चीज़ें, बट ऐसा कुछ नहीं है। जैसा दूसरे मार्केटों में मिलता है बिल्कुल वैसे ही सेम रेट था। एंड ये वाइट वाली हुडी लिया था मेरे भाई ने, तो ये पड़ा था हमें 500 रुपीज़ का। तो इसका प्राइस आप देख सकते हैं कि दूसरे मार्केटों में भी ऐसे ही मिलता है शायद, और हमें यहाँ भी वैसे ही 500 रुपीज़ का भी मिला था। एंड ये मैरून वाली हुडी जो है मेरे हस्बैंड ने लिया था, ये भी 500 रुपीज़ का पड़ा था। जो वाइट वाला का रेट है और ये मैरून वाला का सेम रेट है, ये दोनों सेम चीज़ ही है। और आप लोगों को बता दूं कि ये सारी शॉपिंग मेरी मम्मी ने करवाई थी, क्योंकि मेरी मम्मी आई थी इधर मेरे यहाँ फ़र्स्ट टाइम। सीधे पुणे से सिस्टर के घर से सीधे यहाँ नोएडा में हमारे घर पे आ गई। फिर हम चले गए थे शॉपिंग करने। और ये वाला स्वेटर जो है मैंने आना के लिए लिया था। और सारी शॉपिंग में सारे कुछ में मुझे ये आना का स्वेटर बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बहुत ज़्यादा। और ये हमें पड़ा था 300 रुपीज़ का। हमने सिंगल पीस लिया था, ये सेट में भी था सेट में, लेकिन वो 600 समथिंग मांग रहे थे। बट हमने सिंगल ही लिया था आना का भी, क्योंकि पैंट तो हम कोई सा भी पहन सकते हैं, इसलिए मैंने स्वेटर ही लिया था। और ये सेकंड वाला भी हमने मतलब दोनों फ्रॉक में लिया है, क्योंकि आना के ऊपर फ्रॉक वाली चीज़ें या स्वेटर बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने दोनों फ्रॉक में ही लिया था। और ये भी हमें 300 का ही पड़ा था। और इसका मटेरियल जो है बहुत ही सॉफ्ट था, क्योंकि आना के लिए ले रहे हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट देख कर ही लेना है, क्योंकि बच्चों की स्किन तो बहुत सेंसिटिव होती है, इसलिए उनको हमेशा सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ें ही पहनानी होती है। एंड इसके बाद हमने नेक्स्ट लिया था ये जीन्स। ये बल्कि हमने लास्ट में लिया था, तो ये हमें पड़ा था 350 का। और जीन्स का भी फैब्रिक देखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जीन्स सॉफ्ट ना हो तो पहनने में भी अच्छा नहीं लगता। और मैं हमेशा जीन्स सॉफ्ट देख कर ही लेती हूँ। तो हमने कम से कम 5-6 दुकानें हम देख चुके थे जीन्स में, हमें मतलब वैसा नहीं मिल रहा था। और हार्ड वाली जीन्स मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि ना उसको पहन के बैठ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, इसीलिए मैं सॉफ्ट ही ढूंढती हूँ हमेशा, ताकि सॉफ्ट सॉफ्ट ही पहने, अच्छा लगे पहन के भी खुद को। तो ये फर्स्ट जो ब्लू वाली जीन्स थी और ये मैरून कलर की जो जीन्स है, ये दोनों जीन्स मेरे सिस्टर ने लिया था और मैंने लिया था ये ब्लैक वाला जीन्स। और ये हमें पड़ा था 400 रुपीज़ का। और जो फर्स्ट में जो आपने जीन्स देखा वो हमें पड़ा था 350 का। और इसका मटेरियल भी बहुत ही सॉफ्ट है, क्योंकि जीन्स सॉफ्ट ना हो तो पहनने में भी मज़ा नहीं आता। मैंने पहले भी बोला है, अच्छा लगना चाहिए खुद को। फिर हमने नेक्स्ट लिया ब्लू कलर का जीन्स। तो मैंने ब्लैक और ब्लू कलर में 2 जीन्स ली थी। तो मैं यहाँ अपनी दूसरी जीन्स ढूंढ रही थी, क्योंकि मुझे मिल नहीं रही थी। और मैं सोच रही थी कि मैंने तो 2 खरीदी थी, तो यहाँ पे एक कैसे है। तो फाइनली लास्ट में इतने भीड़ भाड़ में से मैंने ढूंढ ही लिया। मैं मतलब यही सोच रही थी कि मैंने 2 जीन्स खरीदी थी, मेरी दूसरी जीन्स कहाँ गई और कहीं शॉप पे तो नहीं रह गई, इसीलिए मतलब थोड़ी टेंशन हो गई थी और ख़ुद से ही मतलब बड़बड़ा रही थी। तो अगर आप लोगों को भी मेरी तरह ऐसी अच्छी अच्छी शॉपिंग करनी है तो आप भी चले आइए नोएडा के अट्टा मार्केट में। फिर इसके बाद हमने लिया था ये विंटर स्लीपर, जो कि हमें मिला था 50 रुपये में। तो हमने 100 रुपीज़ का 2 पीसेस लिए थे। और उसके बाद ये आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, किचन एप्रिन।
तो इस किचन एप्रिन को मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए बोला है क्योंकि किचन में काम करते वक्त तो हमें ये पहन लेना ही चाहिए, ख़ास करके बर्तन धोते वक्त, क्योंकि बर्तन धोते टाइम हमारा जो ये सामने का पोर्शन है ये कपड़ा गीला हो जाता है जो ठंड में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मैंने एक कप का सेट भी लिया था तो वो मैंने वीडियो में दिखाया नहीं, तो वीडियो यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें और मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कर ले। थैंक यू सो मच, बाय बाय।